हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है 12 अक्टूबर और इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का एग्जामिनेशन आप लोगों का 15 तारीख को सुबह है। काफी दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूं, काफी दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं और हजारों बच्चे ऐसे हैं जो निरंतर रेगुलर इतने दिनों से तैयारी करते आ रहे थे और हमने बेहतरीन तरीके से अपनी सारी चीजों को वाइंड अप किया, बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को खत्म किया हमारे टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में IBGIO के बैच के अंदर। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो दूसरे अलग सोर्सेज से तैयारी कर रहे होंगे, काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद मुझसे नहीं पढ़ा हो और कहीं ना कहीं किसी किताब का उपयोग किया हो। तो बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन अब बात आती है लास्ट मोमेंट पर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सर इंपॉर्टेंट है और ये जो 3 दिन है इनको हम कैसे बनाएं। देखिए क्या होता है, जब कभी भी कोई ऐसा एग्जाम जैसे यूपीएससी का हो गया या एसएससी का हो गया या बैंकिंग के हो गया जहां पर हमारे पास समय काफी ज्यादा होता है तैयारी करने के लिए, तो ये समय क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया ये अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं। जैसे अगर मैं मन में ये बना लूं कि मुझे साल 2026 में एसएससी सीजीएल का पेपर देना है तो मैंने मन में बना लिया, मुझे साल 2026 में रेलवेज का पेपर देना है तो मैंने मन बना लिया, तो मैं आज से तैयारी करूंगा तो मुझे पता है मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है। लेकिन ऐसे एग्जाम्स जहां पर हमें ये पता ही नहीं होता है कि अगले बार नोटिफिकेशन आएगा भी कि नहीं आएगा और अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है और नोटिफिकेशन आता है 14 सितंबर लास्ट डेट होती है और बोलते हैं 15 अक्टूबर को हम पेपर करा लेंगे, 1 महीने का समय देंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये पेपर होने वाला था 24 अक्टूबर के आसपास, मैंने भी इतना ही प्रिडिक्ट किया था और मैंने क्यों प्रिडिक्ट किया था इसके भी रीजंस आप लोगों को पता है, क्योंकि रिसेंटली आईबी ने अपने ACIO का भी रिक्रूटमेंट कराया, एसए का भी कराया और JIO का, ये तीनों के एक साथ होते हैं और ACIO और एसए के अंदर उन्होंने टाइम दिया था करीब करीब 38 से 48 डेज 40 डेज के बीच में। तो हमें लगा कि JIO में भी इतना टाइम मिलेगा, लेकिन JIO के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है, करीब करीब 1 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो इस वजह से द रीजन इज कि इनको लगता है कि भाई अब पेपर तो मल्टीपल शिफ्ट में भी नहीं होगा, एक दिन एक ही शिफ्ट में पेपर निपटा सकते हैं। JIO या मैं बोलूंगा एसए और ACIO में तो मल्टीपल शिफ्ट थी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे, तो वहां पर 40 दिन के आसपास बच्चों को समय मिल गया, लेकिन JIO में टाइम नहीं दिया और JIO में फाइनली 30 दिन का समय हमें तैयारी करने के लिए दिया। अब जब 30 दिन का समय दिया तो बच्चों ने तैयारी करी और अगर आपको याद होगा जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको कितना मैंने देर देर तक पढ़ाया और कितनी सारी चीजें करी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस लास्ट के 3 दिन में अगर आपने मेहनत करी है तो इस लास्ट के 3 दिन में कुछ ऐसी चीजें मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कुछ ऐसा वेटेज है जो लास्ट ईयर भी इस तरीके से सवाल पूछे गए थे और इतने इतने सवाल पूछे गए थे। बात यह आती है कि एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा कंप्यूटर साइंस तो स्ट्रॉन्ग कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना अच्छा कमांड नहीं कर पाया। एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा कमांड कर पाया लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं कर पाया। तो बात आती है हर बच्चा अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कमांड कर चुका है लेकिन दूसरी फील्ड में वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। तो क्यों ना एक काम करते हैं, क्या आपका स्कोर जो है वो सभी पर्टिकुलर में स्ट्रॉन्ग करोगे तभी बनेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आप IBGIO का पेपर देने जा रहे हो तो सबसे ज्यादा स्कोर करिए अपने रीजनिंग के पोर्शन में 25 मार्क्स के अंदर, उसके बाद आप जिस स्ट्रीम में हो वहां स्कोर करिए और उसके बाद आप अपनी दूसरी स्ट्रीम उठाइए। बहुत ज्यादा हाई भी कट ऑफ नहीं जाएगा, ऐसे एग्जाम्स के कट ऑफ जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस को का सवाल पूछे जाते हैं वहां डेफिनेटली कट ऑफ डिप ही होता है और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे 35-40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, बट इस बार इतने पे नहीं होगा क्योंकि यहां पे इस बार वैकेंसी कम है और साथ ही साथ में एप्लीकेंट्स इस बार थोड़ा ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा दिया है तो अब एप्लीकेंट्स को एक अच्छा नॉलेज हो चुका है। नाउ द पॉइंट इज कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर अभी लास्ट मोमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो फोकस तो इन सब पे ही करना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक तवज्जो दूं ज्यादा तो देखिए आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग डिजिटल से करीब करीब 12-13 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले हैं, नेटवर्क थ्योरी कंट्रोल से भी 12 मिले हैं। तो अगर मैं इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देख लूं या मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं डिटेल में देखूं तो आप देख सकते हो 9 10 11 12 13 13 के बाद ये हो गया 17 और 7 24 और 10 34 सवाल केवल ये इलेक्ट्रिसिटी के ही पर्टिकुलर पोर्शन से पूछे हुए हैं। फिर पीएलसी भी आ जाता है, स्काडा भी आ जाता है और साथ ही साथ में हमारे कम्युनिकेशन के 14 सवाल आ जाते हैं। तो करीब करीब 75 में से अगर मैं बात करता हूं तो 40 से 45 सवाल जो थे वो केवल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते थे। इवन 45 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते थे, एक आध दो ऊपर नीचे भी हो सकता है, और बचा हुआ पूरा का पूरा जो था 25 से 30 सवाल वो हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे। तो अब मैंने ये प्लान बनाया है आप लोगों के लिए कि लास्ट मोमेंट पे, अब ये तो हो गए सब्जेक्ट्स, बट अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है। नेटवर्क थ्योरी में मैं बात करता हूं तो सुपरपोजिशन या मैक्सिमम पावर या थेवेनिन थ्योरम से क्वेश्चन आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बात करता हूं तो यहां पर लॉजिक गेट और मक्स का क्वेश्चन आएगा।
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो यहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देन बात करता हूं मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि सीआरओ से क्वेश्चन इस बार आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारा पीएलसी पे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पे और एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए 3 दिन लगातार रिवीजन लेके आने वाला हूं। कंप्लीट रिवीजन 1, कंप्लीट रिवीजन 2, कंप्लीट रिवीजन 3। और ये कंप्लीट रिवीजन के अंदर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हर वो एक बच्चा जो आईबी जेआईओ का आज पेपर देने जा रहा है वो मेरी इस रेगुलर क्लासेस को जरूर देखिएगा। ये तीनों दिन की क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, और ये क्लास होगी स्टार्ट आज से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 4 बजे। तो आज पहला दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, 12 तारीख को शाम को 4 बजे मैं इसकी क्लास लूंगा। इसके बाद कल लूंगा 13 तारीख को और 14 तारीख को, और फिर 15 तारीख को आपको पेपर देने के लिए भेजूंगा। 15 तारीख को आप सभी का पेपर है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप एग्जाम देकर के आते हो तो आप हमसे बोलते हो कि सर क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, लेवल बताइए। तो उसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म भी अटैच कर रहा हूं जिसको आप फिलअप कर दीजिएगा, ताकि जब आप एग्जाम देके आओगे तो हम आपसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, ताकि पेपर कैसा आया उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन बता सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका इतना इतना स्कोर पेपर में बन रहा है तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये पूरा पैरामीटर है हमारा 4 दिन का। ये 4 दिन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं इन सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। 3 दिन की ये सीरीज रहेगी, बहुत ही धमाकेदार। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। 12 तारीख यानी कि आज शाम को 4 बजे से ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 4 बजे ये सीरीज रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इस रिवीजन में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए लूंगा और बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट भी करूंगा और उनको रिवाइज भी कराऊंगा। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इस सीरीज को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आप लाइव देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि चीजें आपको याद रहेंगी, उसको दोबारा से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। एंड द टेलीग्राम चैनल पे जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो वो बेसिकली आप लोगों की जिस टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा उसका नाम है मोहित कसन्या सर टेक्स्ट बुक। तो यहां पर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं इसकी बेहतरीन तरीके से, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेटा दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, तो आप इसको बढ़िया तरीके से ज्वाइन करेगा, आपको यहीं पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आफ्टर दी क्लास। चलिए, तो आज के सेशन में 4 बजे मिलेंगे और बढ़िया तरीके से इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको जरूर फिल कर दीजिए ताकि आप लोगों को हम लोग बेसिकली एग्जाम एनालिसिस कर पाए और आपको 15 तारीख को भी हम चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।